देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया और हमने देखा कि इसमें 0/0 फॉर्म बन रही थी। हमने एक फैक्टर कैंसिल किया, अब हमने x की वैल्यू रखी, अब देखो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। ठीक है, देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम एक ये फंक्शन लें, है ना, और एक ये फंक्शन लें, मान लो मैंने दो फंक्शन लिए, दोनों फंक्शन क्या सेम है? देखो सेम तो नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था इक्वल फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ये फंक्शन अगर हम इसका डोमेन निकालें तो होगा r-1, लेकिन इसका डोमेन निकालें तो होगा r। दोनों का डोमेन अलग अलग है, दोनों फंक्शन बराबर नहीं हो सकते। हम एक काम करें, देखो देखो इन दोनों में फर्क इतना है कि ये 1 पर डिफाइन है, जबकि ये 1 पर डिफाइन नहीं है। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर हम इसमें x बराबर 4 रखें और y निकालें, इसमें x बराबर 4 रखें, y निकालें, देखो दोनों जगह से y सेम आएगा। इसमें x बराबर 0 रखें, y निकालें, इसमें x बराबर 0 रखें, y निकालें, सेम आएगा। मतलब हर एक पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम है एक्सेप्ट x = 1। समस्या क्या है? इसमें हम x = 1 रख सकते हैं, y 2 आएगा। इसमें हम x = 1 रख ही नहीं सकते। तो x = 1 को छोड़ दें तो हर जगह दोनों के दोनों फंक्शन बिल्कुल सेम है। x = 1 पर बस दोनों अलग अलग हैं। देखो जैसे हमने सोचा इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। x को 0 रखेंगे तो y 1 आएगा, है ना। y को 0 रखेंगे तो x -1 आएगा। ये लीनियर फंक्शन है, इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। पहले कितने ग्राफ हम लोगों ने बनाए लीनियर फंक्शन के, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, अगर हमसे कहा जाए इसका ग्राफ बनाओ, तो देखो ग्राफ इसका भी यही होगा, लेकिन बस अंतर ये है, ऐसे 1 पर ये डिफाइन नहीं होगा। देखो ऐसे 1 पर सर्कल बना देंगे, क्योंकि 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, जबकि देखो ये 1 पर डिफाइन है। इसमें अगर हम x को 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा? बोलो 2 आएगा, है ना। इसमें अगर हम x को 1 रखेंगे, देखो y का वैल्यू 2 आएगा। और इस फंक्शन में x को 1 नहीं रख सकते, इसका मतलब ये फंक्शन 1 पर डिफाइन नहीं है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इस फंक्शन को देखें, इसका ग्राफ ही, दोनों ग्राफ सेम होगा, बस फर्क ये है 1 पर ये डिफाइन नहीं है और 1 पर ये डिफाइन होगा, इसकी वैल्यू 2 होगी। देखो अगर हम इसके ग्राफ को देखें, देखो 1 पर दोनों तरफ से ये 2 की तरफ जा रहा है। राइट हैंड साइड से देखेंगे तब भी 2 गया, और लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तब भी 2 गया। मतलब 1 पर इस फंक्शन की लिमिट 2 है, जो अपना आंसर है, और 1 पर इसकी लिमिट भी 2 है। 1 पर इस फंक्शन की लिमिट भी 2 है, 1 पर इसकी लिमिट भी 2 है। तो मतलब इसीलिए हमने क्या किया, जब इसकी लिमिट निकालनी थी तो इसकी लिमिट को निकाल लिया, क्योंकि दोनों की लिमिट तो सेम ही है। हाँ, x बराबर 1 पर इससे y नहीं निकलेगा, लेकिन x बराबर 1 पर इससे y निकल आएगा। तो इसीलिए जब हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी थी तो एक्चुअली हमने इसकी लिमिट निकाल ली, क्योंकि इसकी लिमिट हम x = 1 रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन में लिमिट और y की वैल्यू सेम है। क्योंकि देखो ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस फंक्शन में x बराबर 1 पर y 2 है, और वही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी है ना। x बराबर 1 पर देखो राइट हैंड लिमिट भी 2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, और वही x बराबर 1 पर y की वैल्यू भी है। तो राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, y की वैल्यू तीनों बराबर है, इसलिए ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन 1 पर लिमिट इसका निकल रहा है। तो इसीलिए जब हमें इसका लिमिट निकालना था तो हमने इसका लिमिट निकाल लिया, क्योंकि इसका लिमिट x = 1 रख के निकल जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 यहां रख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है।
तो इसीलिए लिमिट निकालते समय हम एक फैक्टर को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू निकालते समय नहीं। अब जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाए x बराबर 1 पर y निकालो, तो हम कहेंगे नहीं निकलेगा। इस फंक्शन में x बराबर 1 पर y नहीं निकलेगा, y नॉट डिफाइंड। इस फंक्शन में x बराबर 1 पर y निकलेगा, है ना। तो इसीलिए लिमिट निकालते समय हम फैक्टर को कई बार कैंसिल कर देते हैं, ध्यान दो, ठीक। तो क्या है, देखो ये वाला फंक्शन 1 पर लिमिट तो इसका निकलेगा, और लिमिट कितना होगा 2। राइट साइड वाला ग्राफ भी 2 पर जाएगा, लेफ्ट साइड वाला ग्राफ भी 2 पर जाएगा, लिमिट इसका 2 होगा। लेकिन ये फंक्शन x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ध्यान देना, x बराबर 1 पर, 1 के अलावा हर जगह कंटिन्यूअस है ना। 1 के अलावा ये फंक्शन देखो हर जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। जबकि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, 1 पर भी कंटिन्यूअस है, 1 के आगे पीछे हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना। और ये फंक्शन देखो 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन हाँ 1 पर इसका लिमिट निकल रहा है। 1 पर राइट हैंड लिमिट भी 2 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है। 1 पर इसका लिमिट निकलना है, लेकिन 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ध्यान दो, ठीक है। तो ये फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा फैक्टर करके लिमिट को निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना, पहली बात तो ये कि इस फंक्शन में हमने राइट लेफ्ट लिमिट अलग अलग नहीं निकाला, क्योंकि ये फंक्शन यूनिफॉर्म है, 1 के राइट में लेफ्ट में सेम वैल्यू लेता है। जैसे ही 1 पर लिमिट, देखो ये कंप्लीट लिमिट निकालना था, जैसे ही 1 पर लिमिट निकालना हुआ हमको, जैसे निकालने की हमने कोशिश की, तो क्या हुआ, 0/0 फॉर्म बन गई। अब जैसे 0/0 फॉर्म बन गई, हमने उसको हटाने के लिए फैक्टर किया, फैक्टर करते ही एक फैक्टर कैंसिल हो गया, और वो 0/0 फॉर्म अब नहीं आ रही है, वही अपने लिमिट का आंसर आ गया, ठीक है। देखो ध्यान दो, मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूं, अच्छे देखो इंपॉर्टेंट यहां पर देखो। अब जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता, हमसे कहा जाता कि fx बराबर है x² - 1 x - 1 x नॉट इक्वल टू 1 एंड k x इक्वल टू 1, ऐसे दिया जाता। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड k इफ fx इज कंटिन्यूअस, ऐसा क्वेश्चन मान लो हमको दिया जाता कि k बताओ अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर, ये कंटिन्यूअस है। तो देखो क्या होता, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, k, मतलब y की वैल्यू कितनी है, k, ध्यान दो। तो x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू k है। अब हम क्या करें, देखो 1 पर लिमिट को निकालें, है ना। अब हम इस फंक्शन में 1 पर लिमिट को निकालें, तो लिमिट को कैसे निकालें बताया मैंने आपको भी। तो लिमिट का आंसर क्या आएगा, 2। एक्चुअली फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बात दी गई है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए लिमिट का आंसर y की वैल्यू के बराबर होगा, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ध्यान दीजिए, है ना। k की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि लिमिट का आंसर देखो y की वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ऐसा दिया गया, तो एक ही सवाल से देखो कई कई सवाल यहां बन जाते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, देखो हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, fx इक्वल टू x² - 1 अपॉन x - 1 x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1, और दिया जाए हमको, मान लीजिए 1 प्लस x², ऐसे दिया जाए, और हमसे कहा जाए कि 1 पर चेक करो कि ये फंक्शन, अब देखो इस फंक्शन में अगर कहीं दिक्कत आएगी तो 1 पर ही आएगी, क्योंकि 1 पर ये फंक्शन वैल्यू बदल रहा है। देखो कैसा फंक्शन है, 1 के राइट में अलग है, देखो जैसे मान लो ये 1 है, तो 1 के पीछे देखो ये फंक्शन है x² - 1 अपॉन x - 1, देखो 1 पर सर्कल, देखो 1 पर इक्वल नहीं है, 1 पर सर्कल, लेकिन राइट से देखो ग्रेटर इक्वल टू 1 लेंगे तो फंक्शन ये आ रहा है, क्या, 1 प्लस x², है ना। अगर देखो हम ग्रेटर इक्वल टू 1 लेंगे
तो ग्रेटर इक्वल टू 1 देखो 1 पर इक्वल है, तो फंक्शन क्या आ रहा है बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। और देखो 1 के पीछे फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, 1 पर ये फंक्शन वैल्यू बदल रहा है, इसलिए 1 पर समस्या आ सकती है। 1 के अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इस फंक्शन में, मतलब 1 के अलावा हर जगह ये कंटिन्यूअस भी होगा और हर जगह ये डिफरेंशिएबल भी होगा। देखो जैसे अब हमें अगर x बराबर 1 पर फॉर एग्जांपल कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो सबसे पहले 1 पर हमें लिमिट निकालना होगा। देखो x इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालना होगा। अब देखो फंक्शन 1 के लेफ्ट में राइट में अलग अलग है, इसलिए अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से सवाल को करना पड़ेगा, है ना। देखो पहले निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, कैसे निकालेंगे, x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 के राइट में ये रहा फंक्शन, x को 1 रख दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, कैसे निकालेंगे, देखो x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, इस फंक्शन को लिखें। ठीक, अब देखो x इक्वल टू 1 डायरेक्ट रखेंगे तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगा, है ना, इसलिए क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग फैक्टर्स कर देंगे, फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर x प्लस 1 बचेगा, x को 1 रखेंगे वैल्यू फिर से 2 आ जाएगी। तो देखो राइट हैंड लिमिट भी 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम x बराबर 1 पर y देखेंगे, देखो इक्वल यहां लगा है, तो y के लिए ये वैल्यू ली जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को 1 इसमें रख दें तो आंसर भी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 पर राइट हैंड लिमिट भी 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 और 1 पर y की वैल्यू भी 2, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस है। ध्यान दो x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 पर राइट हैंड लिमिट भी 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है और 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी 2 है। देखो अब इस क्वेश्चन में हमको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट से क्वेश्चन करना पड़ा, क्योंकि 1 पर फंक्शन वैल्यू बदल रहा था। अगर ये फंक्शन वैल्यू नहीं बदलता तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो जैसे अगर हमें x इक्वल टू 1 पर, अगर हमें x इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी तो हमने चेक कर लिया, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान दो, एक्चुअली 1 पर कंटिन्यूअस है इसलिए शॉर्टकट मेथड लगा दो, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी को निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड लगा दो। तो क्या करते हैं, 1 के लेफ्ट में जाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 के राइट में जाके लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों बराबर आएंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो शॉर्टकट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर लगा देंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर हमें मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो ग्राफ बना लें, ग्राफ बनाना आसान। देखो बेसिकली ये फंक्शन है क्या, ये फंक्शन x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, मतलब ये फंक्शन x प्लस 1 ही तो है। हम चाहें इस पूरे को हटा करके x प्लस 1 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर समस्या कर रहा था। अब x इक्वल टू 1 यहां दिया ही नहीं गया, तो हम इस फंक्शन को चाहें तो x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और x प्लस 1 लिख लेंगे तो इसका ग्राफ बना सकते हैं आसानी से, इसका ग्राफ भी बन जाएगा, इसका ग्राफ भी बन जाएगा। फिर हम अपना मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारी चीजें यहाँ से हम चेक कर सकते हैं चाहे तो, है ना, दोनों के ग्राफ अलग अलग बना करके और एक कंबाइंड ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि बेसिकली ये फंक्शन क्या है बोलो, x प्लस 1 फंक्शन है, ध्यान दो, है ना, ये फंक्शन x प्लस 1 है, उसे हम x प्लस 1 के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर प्रॉब्लम थी और यहाँ पर x इक्वल टू 1 दिया ही नहीं गया, x लेस देन 1 दिया गया, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके हम x प्लस 1 के बराबर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर चाहे तो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, है ना, कैसे करेंगे देखो चेक, देखो ध्यान दो, चूंकि ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस है ना।
अब हम चाहें तो इसमें 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि देखो 1 के लेफ्ट में राइट में अलग अलग वैल्यू है। देखो पहले 1 के लेफ्ट में जाए, क्या है y है x प्लस 1, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 1। इसी को ही हम कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। अब हम जाएंगे देखो 1 के राइट में, y क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा बोलो 2x आएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन करने के बाद x का टर्म आ रहा है, इसलिए x को 1 रख दो, तो dy/dx क्या आ जाएगा बोलो 2 आ जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद x का टर्म बच रहा है उसमें। तो देखो ये हो गया क्या बोलो राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन x = 1 पर क्या हो गया बोलो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान दो, है ना, x = 1 पर देखो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया, है ना, ठीक है, क्योंकि राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है। देखो अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा चेक करना है, देखो फंक्शन वैल्यू बदल रहा है, इसलिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए ग्राफिकल आइडिया बिना लिए सवाल नहीं हो पाएगा। फंक्शन वैल्यू बदल रहा है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए ग्राफिकल आइडिया लेना पड़ेगा। ध्यान दो, देखो क्या करें, देखो लेस देन 1 पर, देखो अब मान लो हमें इसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। मान लो हमें इस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। देखो ध्यान दो क्या है, देखो लेस देन 1 पर, लेस देन 1 पर ये फंक्शन है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, है ना, लेस देन 1 पर। अच्छा अब ध्यान दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है उसी को 1 डिस्टेंस ऊपर उठा दो, मैंने बताया था आपको, देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, इसी को 1 डिस्टेंस ऊपर उठा दो, देखो ग्राफ बन गया। किस पॉइंट से जाएगा 0,1 पॉइंट से जाएगा, है ना, देखो यहां से ऐसे कुछ, और ये यहां पर x बराबर 1 होगा, तो 1 पर y कितना होगा बोलो 2 होगा। ध्यान दो, ठीक है, देखो यहां से पास होगा और एक ग्राफ कुछ ऐसे करके जाएगा ये। लेकिन अब हमें 1 के आगे चाहिए, 1 के पीछे नहीं चाहिए ये ग्राफ, है ना, ये ग्राफ 1 के आगे चाहिए। देखो 1 के आगे ग्राफ ऐसे जाएगा, 1 के पीछे वाला ग्राफ मिटा दो, है ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो, ये वाला पॉइंट होगा 0,1 और ये पॉइंट होगा -1,0, ये x = 1, है ना। 1 के आगे देखो ग्राफ ये ऐसे जाएगा, ध्यान दो ऐसे, है ना। अच्छा 1 पर कंटिन्यूअस है, इसलिए यहां पर डॉट लगा दो, मतलब ये ग्राफ रेगुलर ग्राफ होगा, ऐसे और ऐसे, ये ग्राफ देखो ऐसे करके जाएगा, ध्यान दो, है ना, ये ग्राफ ऐसे करके जाएगा, है ना। अब देखो 1 पर आपको ना तो मैक्सिमा मिला और ना ही मिनिमा मिला, है ना। 1 पर ना तो हमें मैक्सिमा मिला और ना ही देखो मिनिमा मिला। देखो उसकी वजह ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 के पीछे भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1 के आगे भी इंक्रीजिंग है, मतलब ये फंक्शन ओवरऑल इंक्रीजिंग है, मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ध्यान दो, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा उसमें आपको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, है ना। जो फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा उसमें आपको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। ध्यान दो, जैसे ही मान लो ऐसा फंक्शन है, देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, देखो ये फंक्शन जैसे है। अब ये फंक्शन देखो लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें आपको इस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, ध्यान देना, है ना। ये फंक्शन देखो जैसे मान लो ये पॉइंट है अपना,
मान लो x बराबर a पॉइंट, देखो यहाँ पर ये डॉट है, तो देखो ये फंक्शन क्या हो रहा है, 1 के पीछे भी इंक्रीजिंग है और 1 के आगे भी इंक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, इसलिए x बराबर a पर तुम्हें मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। यहां पर भी देखो वही हो रहा है, मतलब ये फंक्शन 1 पर भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि 1 पर देखें तो इसके पीछे वैल्यू कम, इसके आगे वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा, है ना। तो नो लोकल मैक्सिमा, है ना, नो लोकल मिनिमा, और यही चीज ग्लोबल में भी है, ना तो ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा इनफाइनाइट पर मिलेगा तो कहेंगे नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल मिनिमा माइनस इनफाइनाइट पर मिलेगा, उसमें भी कहेंगे नॉट एग्जिस्ट। तो देखो ये हम लोगों ने एक सवाल समझा, उससे रिलेटेड जो जो भी सवाल बनते हैं वो सब हम लोगों ने यहाँ पर समझे, है ना। तो हो क्या रहा है, देखो ये दो टॉपिक हम एक साथ पढ़ रहे हैं, ये मान लो, और ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक हैं, मतलब करीब करीब ये मान लो 12 से 15% तक, मतलब 10 से लेकर 15% तक, मतलब 100 में से 10 से 15 नंबर तक का इससे अपने आईआईटी में आ जाता है। और 12th में तो और भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये 12th के लेवल पर तो ये दोनों टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईआईटी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो सब कुछ आ रहा है, इसमें फंक्शन भी आ रहा है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है ना, मैक्सिमा मिनिमा है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी इसमें आ रहा है। लिखो सब बच्चे ध्यान से, मैं तुम्हें कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ अभी।